Hello children, welcome in your maths class. Today we will learn about data handling. Okay, in your previous class you had already learned about data handling. In that class we had learned about in detail. Okay, so let us start. There is some definition which is related to data handling. Let us revise. Data. That means a collection of numerical facts about object event is called data. डाटा मतलब किसी भी चीज़ का इंफॉर्मेशन गैदर्ड करना, इकट्ठा करना को क्या बोलेंगे हम? डाटा बोलते हैं. रॉ डाटा क्या होता है? जैसे कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा किए वो अनऑर्गेनाइज्ड वे में है, मतलब कि प्रॉपरली उसको अरेंज नहीं किया गया. दैट्स वाई इट्स कॉल्ड रॉ डाटा. डाटा दैट मीन्स क्लास में किसी टीचर ने कहा कि मुझे इस क्लास के सारे बच्चों का एवरेज हाइट जानना है. ओके, सो उन्होंने एक टेबल बनाया, उसमें सारे बच्चों का रोल नंबर वाइज उन्होंने एवरेज हाइट निकाल के लिख दिया. ठीक है, एवरेज हाइट जिनकी थी. लेकिन किसी का 150 सेंटीमीटर, किसी का 160, मतलब सबका वैरी करता है. तो वैरी किया हुआ, किसी का 150 के बाद 120 लिखा गया हो. दैट मीन्स कोई प्रॉपरली ना तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, ना ही डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है. तो यही अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होता है. ठीक है, और इसी फॉर्म को हम क्या कहते हैं? रॉ डाटा बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट ग्राफ. ग्राफ क्या होता है? जब कोई भी डाटा को हम ऑर्गेनाइज वे में लिख लेते हैं और उसको पिक्टोरिकल फॉर्म में, मतलब कि ड्राइंग के थ्रू दिखाते हैं, ग्राफ ड्राइंग के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करते हैं, देन दिस टाइप ऑफ डिस्प्लेड इज कॉल्ड ग्राफ. ठीक है, मतलब कि कोई भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको हम एक प्रॉपर वे में अरेंज कर लें, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में. उसके बाद उसको प्लॉट करके पिक्चर्स के थ्रू हम रिप्रेजेंट करें. ऐसे फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? ग्राफ बोलते हैं. फ्रीक्वेंसी क्या होता है? जैसे फ्रीक्वेंसी कोई भी इवेंट्स, कोई भी चीज़ें जो कई बार रिपीट हुई हो. जब हम अपना कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर इकट्ठा कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैंने बोल दिया आपको अपने मार्क्स लिखने हैं मैथ, अपने पूरे क्लास के बच्चों के मार्क्स लिखने हैं मैथ सब्जेक्ट्स के. ठीक है, तो आपने एक ब्लॉग बनाया, कोई 30 पाया है, कोई 50 पाया है, 50 में से कोई 48, कोई 16, फिर कोई 48, फिर कोई 23, मतलब ऐसे पाया हुआ है. ठीक है, तो मैंने कहा कि जो नंबर ऑफ़ टाइम्स, जितनी बार वो नंबर्स आए हुए हैं किसी भी हमारे जो एंट्री हमने की है उसमें से जितने बार एक नंबर रिपीट किया, जैसे 48 दो बार रिपीट किया है, तो 48 कितना लिखेंगे हम? 2. 16 कितना आया? 1. तो नंबर ऑफ़ टाइम्स जो रिपीटेशन है वो क्या है? क्या कहलाएगी? उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी. हिस्टोग्राम क्या होता है? जिसमें हम आपके सिलेबस में हमें हिस्टोग्राम और मेनली पाई चार्ट पढ़ना है. दैट्स ओके. तो हिस्टोग्राम स्टार्टिंग में यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखा है, और हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मैं बुक में एक डायग्राम्स ग्राफ है जिसके थ्रू मैं अभी आपको शो करूँगी. हिस्टोग्राम डेट मीन्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्रुप डाटा. ग्रुप डेट मीन्स ऑर्गेनाइज्ड वे में ग्रुपिंग करें. जैसे कि 1 से लेकर 10 तक बहुत से नंबर दे रखे हैं आपके पास, इतने ढेर सारे इकट्ठे करके नंबर दिए हैं, तो आप उसमें बना लो कि 1 से 10 के हैं, ये 10 से 20 के हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ग्रुप डाटा. इस टाइप को क्या कहते हैं? फिर 20 से 30 के हैं, तो इस टाइप के डाटा को हम क्या बोलते हैं? ग्रुप डाटा. और जब हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफ के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करते हैं, दैन इट इज़ कॉल्ड हिस्टोग्राम. टेलीमार्क्स क्या होता है? फ्रीक्वेंसी को जब जैसे हम लोग इस फॉर्म में बना के शो करते थे, इट्स कॉल्ड टेलीमार्क. जैसे 5 है, तो आप 5 को 1 2 3 4 लाइन ड्रॉ करके 5 कट, यहाँ से कटेगा तो ये गलत हो जाएगा. प्रॉपर वे क्या है? हम ड्रॉ करके इधर से काटें फ्रॉम लेफ्ट साइड. अगेन 6 है, तो 1 2 3 4 5, 6 के लिए एक अलग, मतलब एक ग्रुप में बस 5 ही होता है जिसमें 4 लाइन ऐसे रहते हैं और एक डायगोनली फॉर्म में कट होती है. 10 है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे ही टेलीमार्क्स को रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, सो लेट्स सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम योर बुक. यहाँ पे दिया है 30 वर्कर्स के वीकली वेजेस. ठीक है, और हमको टेलीमार्क्स करके फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है. डैट मीन्स ये इतने ढेर सारे दिए हुए हैं, प्रॉपर वे में नहीं है. देखो 30 पहले है, 10 बाद में है, तो पहले किसी भी डाटा को हम किसी प्रॉपर वे में अरेंज कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं. यहाँ पे हमने क्लास इंटरवल मतलब ये जो ग्रुप बनाया हमने कि 800 से लेके 810 तक कितने लोग हैं इसमें, 810 से 820 तक क्या है, ये सब क्या होता है? क्लास इंटरवल. और टेलीमार्क जैसे कि मैंने अभी बताया, टेलीमार्क और ये होता है फ्रीक्वेंसी, कितने नंबर ऑफ़ वर्कर्स. जैसे 800 से लेके 810 के बीच में कितने वर्कर्स हैं, तो टोटल 3 हैं. 800 से लेके एक ये 810 हो गया, एक 806 हो गया, और दूसरा 804 हो गया.
810 तक, मतलब इससे छोटा, एक 804 और एक क्या हो गया 808, 1 2 3, 810 तक 3 वर्कर्स है। तो हमने फ्रीक्वेंसी 3 लिख दी और टैली मार्क्स इसी फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं हम रिप्रेजेंट कर देते हैं इस लाइन फॉर्म में। तो ये हमारा टैली मार्क हो गया। ऐसे हम काउंट कर लेंगे 810 से 820 में कितने हैं 2, ऐसे करके सब हम क्या करेंगे एक टैली मार्क रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमें यही करना था यूजिंग टैली मार्क, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना था, इंटरवल ऐसे करके। यही इंटरवल्स क्या है ग्रुप वे में रखा हुआ है। और जब इसी चीज़ को हम ग्राफ में बना के पिक्टोरिकल फॉर्म में शो करते हैं दैट इट्स कॉल्ड हिस्टोग्राम। लेट्स सी द सेकेंड क्वेश्चन। ये ग्राफ पेज है, ओके। हिस्टोग्राम पहचानने का सबसे अच्छा तरीका, ये लाइन बने होते हैं स्पाइक्स टाइप के, इसका मतलब होता है डायरेक्ट 800 से शुरू नहीं है, इसके पहले और भी नंबर रहे होंगे, ओके। जैसे यहाँ 0 से 1 है, यहाँ अगर 100 से शुरू हुआ होता तो ऐसे हम यहाँ भी स्पाइक बना देते कि ये 100 से शुरू रहा है, ठीक है। तो ये जहाँ ये स्पाइक बना हो समझ जाना है कि वो ग्राफ क्या है, हिस्टोग्राम है। लेट्स सी, बोला है ड्रॉ हिस्टोग्राम फॉर फ्रीक्वेंसी टेबल मेड फॉर द डाटा। ये जो है ना डाटा, इस डाटा को देख के हमें फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, ठीक है। तो लेट्स सी, हम क्या कर लेंगे 800 से कहाँ तक है 900 तक बनाना है। तो हम यहाँ से बना ले 800, 810, 800, 810, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे करके हम कहाँ तक बना लेंगे 900 तक। ये हमारा होता है एक्स एक्सिस और इधर वाला हमारा होता है वाई एक्सिस, मतलब ये वाई हो गया और ये क्या हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है। रिप्रेजेंट कर लिया। उसके बाद हमने ऐसे स्पाइक बना दिया, डेट ये डिनोट करता है कि 800 से पहले भी नंबर यहाँ पे रहे होंगे, बट हमें चाहिए 800 से, दैट्स वाई हमने 800 से यहाँ पे स्टार्ट किया, ओके। नंबर ऑफ़ वर्कर्स ये फ्रीक्वेंसी वाले, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4 5 6 10 तक, ठीक है। स्केल लिखना ज़रूरी होता है। वाई एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर क्या दिखा रहा है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 वर्कर, ओके। और एक्स एक्सिस पे वेजेस दिखा रहे हैं, आप लिख सकते हो। उसके बाद हम बना देंगे ड्राइंग कर देंगे कैसे, देखिए 800 पे कितने हैं 3 हैं, तो हम 800 से 800 तक 10 तक 3 पे, ये 3 है ना, यहाँ तक एक ड्रॉ कर लेंगे आप। उसके बाद देखेंगे 810 से 820 तक कितने हैं 2, तो 810 से 820 तक तो कितने हैं 2। ऐसे ही 820 से यहाँ ऐसे कर लेते हैं, आपको अच्छे से क्लियर दिखेगा। 820 से 830 तक कितने हैं 1। 830 से लेके 9 तक कितने हैं 830 से 840 तक 9। ऐसे करके हमने सबका रिप्रेजेंट कर लिया, दिख रहा है आपको, ओके। उसके बाद हमने बना लिया अपना फ्रीक्वेंसी, ये टेबल देख के टैली मार्क्स वगैरह देख के फ्रीक्वेंसी देख के ये हम गिवन क्वेश्चंस के आंसर देंगे। विच ग्रुप हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स, किस ग्रुप में सबसे ज़्यादा वर्कर हैं, ऑब्वियसली दिस ग्रुप 830 से 840 के बीच वाला, तो आंसर हो जाएगा हाउ मेनी वर्कर्स अर्न 850 एंड मोर। 850 और 850 से ज़्यादा कितने वर्कर्स हैं, तो 850 के बाद देख लेंगे कितने वर्कर्स हैं, 850 1 + 3 ये सब ऐड कर लेंगे, ये सब ऐड कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 850 और 850 से ज़्यादा वर्कर्स की नंबर्स आ जाएंगे। हाउ मेनी वर्कर लेस देन, तो 850 से कम, यहाँ से यहाँ तक वाले को एक साथ ऐड कर लेंगे तो हम इनसे कम वाले को, तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा। गॉट इट। तो समझ में आया कैसे हिस्टोग्राम बनाते हैं। नॉर्मल ग्राफ पेपर लेते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाते हैं, यहाँ एक स्पाइक दे देंगे। उसके बाद आप नंबर, जैसे कि क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो जो फ्रिक्वेंसी वाला रहेगा वो वाई एक्सिस पे बना देंगे, और जो चीज़ें दी रहेंगी यहाँ पे क्लास इंटरवल्स टाइप की, उसको हम यहाँ बना लेंगे। फिर उसके बीच में ग्राफ प्लॉट करके फ्रिक्वेंसी को देख के हम प्लॉट कर लेंगे, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम उसके सॉल्यूशंस दे देंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।